हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS कैरियर एकेडमी। और मेरा नाम है मनीष राणा और आज मैं आपको 9th मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सॉल्व करवाऊंगा। तो इससे पहले मैंने आपको 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज और सारे बेसिक सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सारी वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने क्लास 9th मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का ये पहला क्वेश्चन है। तो ये हमसे क्या कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जैसे आप किसी भी चीज़ को, किसी का फ़ोटो खींचें और उसे बार बार, किसी छोटी चीज़ को आप बार बार उसकी जूम आउट कर करके देखें, तो आप जितने स्टेप उसमें फॉलो करके वहाँ तक पहुँचते हो उसी को आप यहाँ पर उत्तरोत्तर आवर्धन कहेंगे। उत्तरोत्तर का मतलब होता है बार बार उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये पहले स्टेप में हम इसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पाएंगे, तो इसलिए बार बार हम क्या करेंगे, बार बार संख्या रेखा बनाएंगे और उसके अंदर हमको ये संख्या निकालनी है। तो चलिए फिर इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको जब भी बेसिक कराया था तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई हुई थी कि सबसे पहले किसी भी संख्या को, दशमलव संख्या को आपको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पहला स्टेप क्या लेना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो संख्या है, ये संख्या किन दो संख्याओं के मध्य आती है। तो देखिए ये संख्या 3.765 है, तो ये 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो संख्या रेखा बना लेनी है और वहाँ पर क्या करना है, 3 और 4 के बीच आपको 10 बराबर भाग करने हैं। तो अगर मान लीजिए ये आपका 3 है तो यहाँ पर मान लीजिए ये मैंने मान लिया ये आपका 4 है। तो अब 3 और 4 के बीच आपको 10 बराबर भाग करने हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर अब मैं इसको बनाता हूँ। देखिए ये कितना है, 3। ये होगा आपका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये हो जाएगा 3.9 और ये हो जाएगा आपका 4। तो हमने क्या किया, 3 और 4 के मध्य बराबर इसके 10 हिस्से कर लिए। अब देखिए, अब आपको ये देखना है, अब 3 के बाद में कितना है, 3.7। तो अब आपको देखना है 3.7। तो देखिए 3.7 यहाँ है। तो अब देखिए उसके बाद 6 भी है। तो ये क्या है कि 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी है। तो अब आपको क्या करना है, इस संख्या को 10 बराबर भागों में बांटना है। तो अब हम इसको बांटते हैं। तो फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, फिर हम संख्या रेखा बनाएंगे ये, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 3.7 और यहाँ करेंगे हम 3.8 और इसके मध्य 10 बराबर भाग करेंगे। तो ये पहला हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 और ये हो जाएगा 3.78, 3.79 और ये 3.8। अब हम देखिए यहाँ पर कहाँ तक चले गए, 2 अंकों तक चले गए, 3.76। तो अब आपको यहाँ पर 3.76 देखना है। तो देखिए यहाँ पर है, उसके बाद में 5 और लगा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 3.76 से बड़ी है तो इससे आगे आएगी और 3.77 से छोटी है तो इससे पीछे आएगी। तो अब हमको ये वाली चीज़ बड़ी संख्या रेखा पर बतानी पड़ेगी। आप यहाँ पर इस पे साइन भी लगा सकते हैं, इसको तीर से भी दिखा सकते हैं। जैसे हमने इस संख्या को क्या रखा है, 3 अगर आप बता देते हैं, ऐसे लगा देते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, ऐसे। तो अब हम फिर दोबारा से इसका बनाते हैं संख्या रेखा। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि 3.36 और 3.77 के बराबर
10 ऐसे करने हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 3.76 और ये हो जाएगा 3.77। ये अब देखिए ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766 और 3.767 और ये हो जाएगा 3.768 और 3.769 और ये हो जाएगा 3.77। अब देखिए हमको क्या चाहिए था, 3.765। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 3.765। तो हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पर पहुँच गए जहाँ पर हमको ये संख्या देखना था। तो हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा ये जो संख्या आपको दर्शानी है वो किन दो संख्याओं के मध्य आती है, फिर उसके 10 बराबर भाग कर लिए। फिर हमने देखा कि अब हम 1 दशमलव तक पहुंच गए, फिर हमने वहाँ पर देखा 3.7 और 3.8 के बीच आएगी, तो फिर उसके 2 भाग फिर उसके 10 भाग बराबर कर लिए। और फिर हमने देखा यहाँ पर 3.6 और 3.7 के मध्य बराबर 10 भागों को बांट लिया। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही इसको दिखा सकते हो, ये ऐसे। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, बार बार 2-3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बेसिक में बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर आप उसे अगर बेसिक देख लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार को देखिए। तो दशमलव के 4 स्थानों तक, इसका मतलब है, देखिए पहले इसको समझ लीजिए। मैंने बेसिक में सारा जो बार ऊपर लगा होता है ये सारी चीज़ें आपको मैंने बेसिक में बहुत डिटेल में समझाई हैं। आप यहाँ पर भी समझ लीजिएगा कि 4.26 पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब है 4.262626 ये अनंत है, अनंत संख्याओं तक है, आगे इसका कोई पता नहीं कहाँ तक है। तो इसलिए उसने बोला है कि 4 अंकों तक। 4 अंकों का मतलब है कि आपको ये केवल यहाँ तक, दशमलव के बाद 4 अंकों तक ही संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये जो संख्या है किन दो संख्याओं के बीच में आती है। तो यहाँ पर देखिए ये 4.26 है, तो 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में इस संख्या को जिन दो संख्याओं के मध्य ये संख्या आती है उनके बीच में बांट लेंगे। तो यहाँ पर ये आएगी 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो ये आ जाएगी 4 और 5 के मध्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। और ये हो जाएगा 4.9 और ये हो जाएगा आपका 5। तो अब आपको ये देखना है कि देखिए यहाँ पर पहला अंक आप देखिए, पहला अंक क्या है 2। तो 4.2 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ये। तो आप यहाँ पर देखेंगे 4.2 है, और तो इसका मतलब 4.2 के बाद 6 भी है। तो ये जो संख्या है 4.2 से बड़ी है और 4.3 से छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने संख्या रेखा बना ली और ये हमारा हो जाएगा 4.2 और ये हमारा हो जाएगा 4.3। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर हिस्से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29 और ये हो जाएगा 4.3। तो ये आप यहाँ पर इसको ऐसे एरो भी बना सकते हैं। तो ये हमारा ये संख्या
और ये हो जाएगी 4.3। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर आप देखिए दशमलव के बाद 2 अंक कहाँ हैं, यहाँ 6, 4.26। तो आप यहाँ पर, और ये 4 है, तो यहाँ पर आप देखिए ये 4.26 है और ये भी देखिए 4.26 है। तो आप क्या करेंगे, अब इसके बाद में और 2 है, तो ये 4.26 से बड़ी है और 4.27 से छोटी है। तो यहाँ पर इसके बीच के हम 10 भाग करेंगे और फिर देखेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से लंबन लाइन खींचते हैं। तो अब देखिएगा, ये हमने खींच ली। अब हम क्या रखेंगे, ये वाली संख्या 4.26। तो इसके बराबर भाग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 4.261, ये हो जाएगा 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और ये हो जाएगा आपका 4.27। तो यहाँ से अब मैंने यहाँ तक ये संख्या बांट ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं देखिए दशमलव के 3 स्थानों तक पहुँच गया। तो देखिए दशमलव का तीसरा स्थान, तीसरा अंक क्या है, 2। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर 4.262 कहाँ है, वो देखो ये रहा। तो अब इसके बाद में 6 और है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये संख्या 4.262 से बड़ी है और 4.263 से छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर भागों में फिर से बांटेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से एक संख्या रेखा बनाता हूँ। तो ये यहाँ पर कौन सी थी, 4.262, वो ये है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4.262 और ये आ जाएगा आपका 4.263। इनके बीच में फिर दोबारा से मैं भाग करता हूँ इसके। तो क्या हो जाएगा, 4.2621, ये हो जाएगा 4.2622, ये हो जाएगा 4.2623, ये हो जाएगा 4.2624, 4.2625, ये 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और ये हो जाएगा 4.263। तो यहाँ से अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको 4 अंक तक बताना था, दशमलव के 4 स्थानों तक। तो देखिए अब हम 4 स्थानों पर चल रहे हैं, लेकिन ये क्या है, 4.2626। तो देखिए ये रहा आपका, कहाँ है, ये रहा 4.2626। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपको 4.2626 को व्यक्त करेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दर्शानी हो, सबसे पहले आपको देखना है कि वो संख्या किन 2 संख्याओं के मध्य आती है, उसके 10 बराबर भाग कर लेने हैं। फिर आप जैसे जैसे 1 अंक तक आएंगे, तो एक बार रेखा बनाई आपने, 1 अंक तक पहुंच गए, वहाँ पर फिर आपको दूसरे अंक तक देखना है। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो संख्या आपसे पूछी है। तो आशा है ये एक्सरसाइज आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा हमको सपोर्ट करें। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको सारा मैथ कंप्लीट कराएंगे। तो आशा है आज का लेक्चर आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।